समय था मई 1991 की एक काली रात, जब भारत सरकार के कुछ अधिकारी बिना किसी को बताए जो है वो 47 टन सोना चुपचाप जो है वो प्लेन में लाद रहे थे, क्योंकि इंडिया से बाहर उसको भेजना था। और यह सोना जा रहा था लंदन और स्विट्जरलैंड में गिरवी रखने के लिए, क्योंकि भारत के पास सिर्फ बचे थे 15 दिन के विदेशी मुद्रा भंडार। अगर उस समय कुछ नहीं किया गया होता तो भारत दिवालिया हो जाता। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने एक लाइन कहा था कि हम उस कगार पे खड़े थे जहां से गिरने के बाद वापस उठना मुश्किल होता। सोच लीजिए समस्या कितनी गंभीर थी और भारत किस हाल में था। लेकिन एक इंसान जिन्होंने भारत को उस कगार से वापस खींचा और भारत को फिर अपने पैरों पे खड़ा किया। जी हाँ, हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री भी हुए। और हम बात करेंगे मनमोहन सिंह जी के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले हम जानेंगे 1991 से पहले आखिर क्या हुआ था कि भारत 1991 आते आते इतनी बड़ी आर्थिक संकट में फंस चुका था। तो चलिए 1991 से पहले के कुछ पहलुओं पे नजर डालते हैं। तो 1991 से पहले जो था वो भारत में लाइसेंसी राज हुआ करता था। तो लाइसेंसी राज वह व्यवस्था थी जो आजादी के बाद 1950 से 1991 से लेकर अगर भारत में कोई भी कंपनी खोलनी हो, कोई भी फैक्ट्री बैठानी हो, व्यापार बढ़ाना हो, कोई वस्तु आयात या निर्यात करना हो, इसके लिए सरकार से ढेरों सारे परमिशन लेने पड़ते थे। मतलब बिजनेस चलाने के लिए हर चीज पर सरकार की मंजूरी जरूरी थी, और यही था लाइसेंसी राज। और लाइसेंसी राज की हकीकत क्या थी, चलिए उसको सरल भाषा में जानते हैं। तो मान के चलिए एक फैक्ट्री खोलने के लिए 1950 से 51 के बीच में अगर आपको एक फैक्ट्री खोलना होता था तो 80 प्लस ज्यादा लाइसेंस लगते थे, अर्थात परमिशन लेने पड़ते थे। स्कूटर हो गया या उस समय जो कार आती थी एम्बेसडर कार, उसको लेना हो तो उसकी जो वेटिंग लाइन थी वो 10 से 12 सालों तक की थी। अगर उस समय आपको टेलीफोन कनेक्शन कराना हो तो लंबा वेटिंग लिस्ट लगता था आपका। प्राइवेट कंपनियों का जो एक्सपेंशन था वो सरकार की अपनी मर्जी थी, अर्थात मनमानी थी। और लाइसेंसी राज में जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो काफी ऊंची थी, काफी ज्यादा थी। लाइसेंसी राज को हम एक लाइन में कह सकते थे, आजादी के बाद से 1991 तक सरकार का भारत में हर फैक्ट्री, कंपनी, हर काम में हस्तक्षेप करना। इसका उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखना। लेकिन धीरे धीरे जो है वो करप्शन बढ़ती गई, भ्रष्टाचार बढ़ता गया, कार्य कुशलता जो है वो एकदम कम हो गई। जहां 1980 के दशक में चाइना आगे बढ़ रहा था, साउथ कोरिया उड़ान भर रहा था, वहीं भारत जो था अभी भी सरकारी फाइलों में अटका हुआ था। 1991 आते आते आखिर क्या हुआ था कि इतनी बड़ी आर्थिक महासंकट आ गई थी। तो 1991 का महासंकट, तो 1990 का जो खाड़ी युद्ध था, खाड़ी युद्ध के दौरान इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, जिससे जो तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी और भारत में जो है वो महंगाई थोड़ी ज्यादा हो गई। और 1990 में युद्ध के दौरान और आर्थिक संकट के दौरान NRI पैनिक अर्थात घबराहट, अर्थात जो NRI था भारतीय मुद्रा था, और विदेश में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अपना पैसा भारतीय बैंकों से निकालना शुरू कर दिया था। और 1991 में सरकारी खजाना खाली हो चुका था बिल्कुल। राजीव गांधी की जो सरकार थी वो पहले से ही बौर्ज में थी और चुनावों में इतना पैसा उड़ाया गया था, उतना पैसा उड़ाया गया था कि पूरा सरकारी खजाना खाली हो चुका था और वक्त आ गया था विदेशी कर्ज को चुकाने का। मई 1991 में इंटरनेशनल एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग जो थी उसको गिरा दिया, और इससे ये हुआ कि भारत को कोई देश या बैंक लोन नहीं दे रहा था। और स्थिति ऐसी आ गई थी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो मात्र 1.2 अरब डॉलर बचा था, अर्थात जो है 15 दिनों के लिए इंपोर्ट के लिए ये काफी था। यानी कि सरकार तेल, दवाइयाँ और जरूरी सामान खरीदने में असमर्थ होने वाली थी। एक लाइन में कह सकते हैं कि जो भारत सरकार है वो दिवालिया होने वाली थी। और तभी लिया गया एक डिसीजन जिसे सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, भारत सरकार ने RBI का 27 टन सोना जो है उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रख दिया, और इससे जो है वो भारत सरकार को 60 करोड़ डॉलर रुपये मिले। यह खबर जब लीक हुई तो पूरे देश में शर्म और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी।
तो 1991 में आरबीआई का 47 टन सोना गिरवी रखा जा चुका था। फिर आता है जून चुनाव होते हैं, इसमें जो है पीवी नरसिम्हा राव अल्पमत सरकार बनाने में कामयाब होते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं राव। और नरसिम्हा राव जो है अपने सरकार में वित्त मंत्री बनाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और यही नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आगे चल के भारत को इस आर्थिक संकट से निकालते हैं। तो इससे पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे और प्लानिंग कमीशन के सदस्य भी रह चुके थे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रतिनिधित्व भी करते थे। ये मनमोहन सिंह पहले वित्त मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जानते थे कि अभी किसी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो है वो देश को एक टेक्नोक्रेट चाहिए जो इकोनॉमिक्स को बहुत बढ़िया समझता हो और एक अर्थशास्त्री हो, और वो नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत की काया पलट कर दी।